अब पॉपुलर साइंस में आपका पुनः स्वागत है। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसे बिग बैंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, मानव जाति की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है, जिसके डिजाइन पर 100 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर सहयोग कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि यह अविश्वसनीय लगता है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि यह क्या कर सकता है। एलएचसी का उद्देश्य प्रकृति में मौजूद कुछ मूलभूत समस्याओं पर प्रकाश डालना है। इसे बिग बैंग मशीन कहा जाता है। कुछ लोग इसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग मशीन क्यों? क्योंकि एलएचसी में हम ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जो बिग बैंग के बहुत करीब थी। मेरा मतलब बिग बैंग के बाद एक सेकंड का खरबवां हिस्सा है। बेशक हम नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, लेकिन असली बड़ा रहस्य तब आया जब ब्रह्मांड विज्ञानी बहुत दूर की आकाशगंगाओं को माप रहे थे, जिनकी गति धीमी होनी चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उन्हें वापस खींचता है। उन्होंने पाया कि वे तेज हो रहे हैं और इसलिए वहां कुछ रहस्यमय शक्ति है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, उन्हें एक साथ रखें और यह हमारे ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा का 96% है। यह लगभग 4% है। इससे पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। और भी मुद्दे हैं। बेशक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी तक यह भी नहीं जानते हैं कि एलएचसी से क्या निकल सकता है। यह सवाल कैसे पूछा जाए? यदि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं, तो हमें जिन तत्वों को समझने की आवश्यकता है, उनमें से एक ये कण हैं जो बहुत कम समय तक टिकते हैं और जिन्हें आप अब खदानों में नहीं पा सकते हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। हम दो वस्तुओं को बहुत अधिक ऊर्जा पर टकरा सकते हैं और द्रव्यमान की एक नई वस्तु बना सकते हैं जो टकराने वाली इन वस्तुओं की कुल ऊर्जा के बराबर है, जो बहुत कम समय तक टिकने वाली है। और आप इसे बनाकर इसकी खोज करेंगे। हिग्स कण सैद्धांतिक भौतिकी के लिए आवश्यक है क्योंकि यह अब तक हमारे द्वारा खोजे गए किसी भी कण से भिन्न है। ये अन्य सभी कणों के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार है। एलएचसी एक अंतरिक्ष यान की तरह है जो अज्ञात में उतर रहा है, इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। और एटलस, एलिस, सीएमएस और एलएचसीवी नामक 4 प्रमुख प्रयोगों ने कण टकराव की तत्काल जानकारी को पकड़ने के लिए एलएचसी रिंग पर विशाल डिटेक्टरों का निर्माण किया है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए उनका उपयोग करने जा रहे हैं। बंद करना। बंद करो। चलो नहीं, इसे पहले बंद करना चाहिए। नहीं, मिताना। मैं बस करने वाला हूं। आह, आह, आह। वो तेरी। अलविदा। ठीक उसके नीचे उस तरफ डिटेक्टर है। हम इसे ट्रिगर कहते हैं, लेकिन यह डिटेक्टर के मस्तिष्क की तरह है। और यह क्या करता है कि जब कोई घटना घटती है तो यह इनमें से कुछ डिटेक्टरों से सिग्नल लेता है। वे इसे एक संकेत भेजते हैं और यह निर्णय लेता है, ठीक है, यह घटना दिलचस्प है या नहीं। और फिर अन्य सभी डिटेक्टरों को बताता है, ठीक है, अब देखो, यह दिलचस्प है। क्योंकि हम सारी घटनाएं नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं। कण, जब आपके कण गतिमान होते हैं तो वे वक्र में नहीं जाना चाहते। वे एक सीधी रेखा में जाना चाहते हैं। और इसलिए एक गोलाकार त्वरक रखने के लिए आपको उन्हें सक्रिय रूप से नियंत्रित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एक सर्कल में घूमें और बार बार घूमें। आप एक बार घूम सकते हैं, यह काफी आसान है। लेकिन यह प्रोटॉन किरण एक सेकंड में लगभग 11,000 बार घूमेगी। क्या आप इसे लेकर उत्साहित हैं? ठीक है, यह कुछ इस तरह का है। जब हमने इसे पहली बार चालू किया तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। मैं प्रथम किरण दिवस पर वहां था और आपके पास। यह कुछ अजीब था। यह बिना शटल वाले शटल प्रक्षेपण जैसा था, है ना?
यदि आपने लिन इवांस को कंप्यूटर स्क्रीन की इस विशाल श्रृंखला के बीच में चीजों को निर्देशित करते हुए देखा, लेकिन 3 2 1 जाओ, उल्टी गिनती 3 2 1 किरण, और यह वहां है, और वह पहली किरण का पूर्ण सर्किट हासिल करने का क्षण था। हमने उन दोहरी चमकों को देखा जिससे पता चलता है कि किरण बंद हो गई थी और घर लौट आई थी। सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण। अगला बड़ा चरण वास्तव में प्रोटॉन के टकराने का होगा, और यही वह जगह है जहां रोमांचक चीजें होती हैं, क्योंकि एक बार जब आप टकराव प्राप्त करते हैं तो आपको इंटरेक्शन भी मिलते हैं। एक बार जब आप पर्याप्त उच्च ऊर्जा पर बातचीत कर लेते हैं तो उम्मीद है कि तभी हम नई भौतिकी देखेंगे और तभी आप उत्साहित होंगे। सिद्धांतकारों का अनुमान है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले दो प्रोटॉन के बीच सीधी टक्कर में आदान प्रदान की गई ऊर्जा हिग्स बोसोन के निर्माण को मजबूर करेगी। दो प्रोटॉनों की सटीक आमने सामने की टक्कर दुर्लभ है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त सटीक नहीं है। उसे प्रत्येक प्रोटॉन के अवयवों के बीच सीधा प्रहार मिल रहा है जो हिग्स बोसोन बना सकता है। इस तरह की टक्कर की संभावना कम है, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में टकराव होता है तो सीआरएन को उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं घटित होंगी और सड़क के किनारे लगे स्पीड कैमरों की तरह हिग्स को फ्लैश करके पूरी दुनिया आश्चर्यचकित कर देगी। भौतिकविदों का सुझाव है कि यदि हिग्स बोसोन है तो यह तुरंत अन्य पहचानने योग्य कण युग्मों में विघटित हो जाएगा, और यह इन धूम्रपान बंदूकों की उपस्थिति है जो अंततः संकेत देगी कि हिग्स बोसोन सिद्धांतकारों के दिमाग की कल्पना से कहीं अधिक है, और सर ने ब्रह्मांड की हमारी समझ का एक और प्रमुख निर्माण खंड प्रकट किया होगा। क्या कहावत है, जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हमें एहसास होता है कि हम क्या नहीं जानते हैं। इसके बारे में बात करते हुए आगे हम एक वैज्ञानिक से मिलेंगे जो मानता है कि सीआरएन में चल रहे प्रयोग दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। जब पॉपुलर साइंस 60 सेकंड या उससे कम समय में वापस आता है